पैसे का मेयारी क्या है? आज लोग फटे फिर रहे हैं, 10 लाख पे ही फट गए, 1 करोड़ पे ही फट गए जनाब वाला, कपड़ों से बाहर हैं मर्द भी और औरतें भी जनाब वाला। औरतों को भी पूछो मत, वो जनाब पर्दों की धज्जियां भी कर रही हैं, वो फितना इर्तिदाद चल रहा है, कभी इस मज़ार पे कभी उस मज़ार पे, भागम भाग, कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में। अल्लाह अपना रहम करे, कभी मंगल के बाजार में कभी पीर के बाजार में। पैसों पे इतराती हो और पैसों पे इतराते हो, इन पैसों की हैसियत क्या है? तुमने आंखों से नहीं देखा, अभी कुछ दिनों की तो बात है। ये हैसियत है पैसे की कि 7 नवंबर, तुमने आंखों से देखा, हमने तो देखा, तुमने भी देखा, 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। देखा था? रात के 12 बजे दोनों बंद, याद है? 1 बंद, 2 बंद, देवबंद, सब बंद। तो पता चला 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। पैसे का कोई मेयार नहीं है। मेयार ये है कमेटी वालों और गांव वालों, बस्ती वालों, भला बड़ा वो है जिसने दीन का परचम बुलंद कर दिया, और जिसने ज्यादा ऊंचा कर दिया वो ज्यादा बड़ा है। इसलिए खुश नसीब है जनाब वाला, इतना बड़ा गांव है, इतने वोट आने, मगर चंद लोग खिदमत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दरवाजे जा रहे हैं। इस अदा को छोड़ना मत, इस खिदमत को छोड़ना मत। लाख लोग बुरा कहें, दीन का परचम उठाने वालों को लोग अच्छा भी नहीं कहते। वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया, ये खा गया, ये खा गया जनाब वाला। तो तुम तो कुछ नहीं खा रहे हो, मगर वो खाएगा जहन्नम के आग के अंगारे खाएगा, वो खाएगा, उसके पेट में भरे जाएंगे अंगारे। जो कह रहे आ, क्यों कह रहे आ भाई तू? तेरे पास कोई दलील, कोई प्रूफ? बिला वजह। बहरहाल बात आगे करते हैं। कुरान शरीफ की अजमत पर बहुत शानदार तकरीर पर तनवीर सुन लिया आपने, और मैं भी जब बात शुरू की है मैंने, तो मैं भी चाहूंगा कि इसी मौजू को यहां से आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। और आपको बताऊं कि जिस कुरान की कोई हैसियत नहीं है हमारी नजरों में, ये कुरान कितनी हैसियत वाला है। क्योंकि हमने कुरान पे बहुत जुल्म ढाया, हमने खुद। हम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ाते नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को हकारत की नज़रों से देखते हैं जनाब वाले, ये हमारा वतीरा है, और दुनिया के पर्दे पे कुरान पे वो जुल्म हो रहा है। अल्लाह अपनी पनाह रखे, ये सऊडन के कुत्ते कुरान शरीफ को जला रहे हैं जनाब वाले। ये दमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्तियाँ कुरान शरीफ को पाँव के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करा रही हैं। वो ये समझ रहे हैं हमने कुरान का अपमान कर दिया, कुरान का अपमान कर दिया। अबे तू क्या करेगा बे अपमान कुरान शरीफ का? सूरज की तरफ थूकने वालों का असर हमें मालूम है, सूरज की तरफ थूकेगा उसका रिजल्ट हमें मालूम है। सूरज का क्या बिगड़ेगा? अपमान तेरी फिक्र का है, अपमान तेरी सोच का है। नमक हराम है, तू इस कुरान का नमक खाया है पूरी दुनिया ने, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं खाया। इस कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है। यहूदी खा रहे हैं, ईसाई खा रहे हैं, सारे ज़माने की यूनिवर्स, सारे ज़माने के जनाब वाला, सारी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारी सोसाइटियाँ खा रही हैं। अब मुझसे पूछिए, तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने कि साहब कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। मगर मेरे पास दलील है, मेरे पास एक एविडेंस है, और वो एविडेंस ये है कि जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया में, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और अगर कोई मर्दे मुकाबिल आए तो मेरे सवाल का जवाब दे, जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया के किसी आदमी ने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, कोई ट्रेन बनी, कोई प्लेन बना, कोई माइक बना, कोई बिजली बनी, कोई रडार बना, कोई सैटेलाइट पे गया, कोई चांद पे गया? जमीन में पेट्रोल है, किसी को पता चला? किसी को पता चला? मुझे बताओ, किसी ने हवाई जहाज उड़ाए? मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल में ही सब कुछ हो गया? 1500 साल पहले भी तो दुनिया थी।
जोर से बोलो यार। कुरान उतरता है 1500 साल पहले। जोर से बोलो, कितने दिन पहले? 1500 years बिफोर। मेरा कुरान 1500 साल पहले जमीन पे आया। और कैसे आया? सुभान अल्लाह। तवज्जो है? आपको मैं बता दूं, आज कुरान, आप भी कुरान शरीफ को झाड़ फूंक की किताब ही समझ रहे हैं। बुखार आ गया मियां हुजूर, पढ़ के फूंक दो। इमाम साहब दम कर दो। माँ मर रही है कि मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे। अब्बा मर रहे हैं, मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे। कदम कदम में मौलाना को याद भी कर जाओ। मौलाना का चुगलखोर भी है, चौराहे पे बुराई भी कर दिया। मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने, अबे क्या कर दिया बे मौलाना ने? कौन सी क़यामत आ गई मौलवी से? अपने गिरबान में झांक के देख, तू कर रहा है जो कुछ कर रहा है। पानी में दूध मिलाया तूने, दूध में पानी में मिलाया, पानी मिलाया तूने। और जनाबे वाला तूने दाल में कंकर मिलाया तूने। गुंडागर्दी की तूने, दहशतगर्दी की तूने। और जनाबे वाला हर चोर जुल्म सितम तूने किया। और जनाबे वाला हर कयामत उठाई तूने, हर कयामत उठाई तूने। तूने क्या नहीं किया? पड़ोसियों की बालें सूत ली तूने, मैंने काट ली तूने। चौराहे पे खड़े होकर गरीब का कॉलर पकड़ा तूने। ट्रैक्टर मिल गया था तुझे तो ट्रैक्टरों से लोगों की मेड़ा काट रहा था। और एक सूरमा खड़ा हुआ, प्रधान चौधरी सूरमा, ये 36 मार खां जालिम, चौराहे पे कह रहा मेड़ काट लिए, तू कलुआ की मैं देख लूंगा। अबे तू देख लेगा, तुझ जैसों को, जने कितनों को देखा जा चुका है। जब कब्रिस्तान में जाके देख, तुझ जैसे सूरमा, अल्लाह की कसम जमीन खा गई उन्हें, आसमान निकल गया उन्हें। दुनिया में न जाने कितने आसमान थे, खुदा की कसम सब जमीन ने इधर उधर कर दिए। कोई नहीं बचा है। अगर बचा है तो वो बचा है जिसके दिल में इंसाफ था, गरीब परवर था, गरीब नवाज था, दीन का झंडा उठाने वाला था। अल्लाह की कसम मानवता का परचम और इंसानियत का परचम बुलंद कर रहा था, वो जनाबे वाला बचा है। आज कब्रें फाड़ फाड़ के देख ले, कब्रें खोल खोल के देख ले। खुदा की कसम जिसने आलिमों की गीबत की, चुगलखोरी की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, उनमें से किसी का चेहरा तुम्हें काबे की तरफ नहीं मिलेगा। बेशक अल्लाह किसी आलिम के गुस्ताख को मरने के और दफन होने के फौरन बाद हजरत जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ फौरन फरिश्ते उसका चेहरा, जैसे ही लोग दफन करके आते हैं उसका चेहरा फौरन, जनाब वो फरमाते हैं फौरन उसका चेहरा फरिश्तों को हुक्म होता है, सबसे पहले इसका चेहरा काबे से हटाओ। कितना मनहूस है ये, जिसका चेहरा हम काबे की तरफ करके आए और फरिश्तों ने तुम्हारे आते ही सबसे पहले उसका चेहरा काबे की तरफ से हटा दिया। कुरान के साथ जुल्म हुआ है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कितने लोग पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ को, और जनाब वाला कितने घरों में कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। मर्दों को देख लो या औरतों को देख लो, पहले तो औरतें पढ़ भी रही थी, अब औरतें भी नहीं पढ़ रही। जब उनके मर्दी ढीले हो गए जनाब वाला, जब वो नहीं पढ़ रहे तो जनाब वाला वो भी नहीं पढ़ रही। जब इनके काम रुक गए तो उनके भी रुक गए। जब यही पहले ये भी पढ़ते थे तो औरतें जबरदस्ती पढ़ती कि मारेगा। तवज्जो है? अरे है क्या आ रहा होगा। और यूनिवर्सिटियों को बड़ी मोहब्बत की नज़रों से देखा जाता है, मगर मेरा नाम इमरान हनफी है, नोट कर लो। मैं ये कहता हूँ कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जितने भी स्कूल हैं, ये सब इन्हीं मदरसों के एहसान तले दबे हुए हैं। क्योंकि मेरे नबी के मदरसे से पहले दुनिया तो बहुत बड़ी थी, 4500 साल भी हो गए थे हज़रत आदम को दुनिया में आए हुए। 4500 साल हज़रत आदम को हो गए दुनिया में आए हुए हुजूर से पहले। 4500 साल 4500 ईयर्स एगो हज़रत आदम अला नबीना वालेकुम व सेंट टू मैनकाइंड दुनिया में 4500 साल पहले आए। मगर उन 4500 सालों में कोई दुनिया का सूरमा मुझे ये नहीं बता सकता कि कहीं कोई स्कूल था या कॉलेज था या यूनिवर्सिटी थी। दुनिया में न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न
स्कूल था। हुजूर के मदरसे से पहले दुनिया में तालीम नाम की चीज ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया में इल्म ही नहीं था। कुछ समझ में आ रही है? कितनी बड़ी बात हो गई। या अगर कोई मर्द हो दुनिया में तो मुझे बताया कि 2000 साल पहले दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी थी। मैंने तो हर यूनिवर्सिटी का ये सुना है और पढ़ा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां सब 1000 साल के अंदर बनी हैं। ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, सब बाद में बनी है। पहले हुजूर ने मदरसा बनाया। बात समझ रहे हैं? अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक अहमद साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली व हफ़िज़हुल्लाहुल माली ने बहुत कामयाब तकरीर पुरतनवीर आपके सामने इरशाद फरमाई। ऐसे आलिमों की तकरीरों से दिलों को रोशनी मिलती है और हदीसों का नूर मिलता है। ये मदरसे में बहुत काबिल उस्ताद हैं और माशाल्लाह स्टेज पे अहम खतीब मेरे फादिल दोस्त उस्ताजुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन क़िबला व काबा क़ारी इंतज़ार अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआहुल्लाह व अताला बक़ाअहू यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जलबगर हैं। शायर इस्लाम जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, इसी सिरसी के रहने वाले हैं, महमदपुर के। और जी महमदपुर तो बाद में पहले फतेहपुर के हैं, है नहीं? ये पॉइंट आपको नहीं मालूम होगा, मगर ये फतेहपुर के हैं और मैं भी फतेहपुर का हूँ। इसका मतलब फतेहपुर मरदुम खैज है, वहाँ से लोग पैदा होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बराही में क़िबला मुफ्ती अशफाक साहब फरमाते हैं, बराही में अब तक जितने फारिगीन का रिकॉर्ड है बफ़ज़्ल ताला निहायत अहल बासलाहियत बासआदत तरबियत याफ्ता मुहज़्ज़ब अल्हम्दुलिल्लाह जिन पे दीन और मिल्लत को नाज होना चाहिए, ऐसी हस्तियां बराही से फारिग होती हैं। तो ये ज़मीन भी बड़ी मर्दुम खैज है। बस्ती वो मालदार नहीं जिस पे अरबपति और खरबपति हो, बस्ती वो मालदार है जिसमें अल्लाह रसूल का परचम ऊंचा करने वाले लोग हों। क्योंकि मालों से बुलंदी का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि माल वाले अगर बुलंद होते तो सबसे ज़्यादा बुलंदी कारून को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कारून के पास इतना ख़जाना था, इतना ख़जाना था, इतना ख़जाना था कि जब उसका ख़जाना चलता, मेरा अल्लाह खुद फरमाता कुरान शरीफ में, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलुल कुव्वति इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में कारून पे इतना पैसा था, इतना खजाना था कि उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चलते थे, जेबों में नहीं चलते थे। हम तुमों के पास तो एक आधी चाबी रहती है तिजोरी की, उस चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चलते थे। कितना पैसा होगा? तो अगर वो माल की वजह से आदमी बुलंद होता तो कारून दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जनाबे वाला कारून का नाम तक नहीं आता कहीं। फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था मगर तबाह हो गया। नमरूद बहुत बड़ा पैसे वाला था, बर्बाद हो गया। अबू जहल सूरमा था, मक्के का बहुत बड़ा पैसे वाला था, मादियत वाला था, लेकिन जनाब वाला कहाँ चिथड़े उड़ गए, उसके शिराजे बिगड़ गए। यजीद को देख लो, वक्त का बादशाह था और पैसा बहुत था उसके पास, उसके मुकाबले सरकार इमाम हुसैन के पास कहाँ पैसा था। मगर जनाब वाला क्या हुआ यजीद का, आज कोई अपना नाम, अपने बच्चे का नाम यजीद रखना तैयार नहीं है। जो यजीद से मोहब्बत कर रहे हैं वो भी यजीद अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता चोंचे मार मार के ही मार देंगे उसे। हैं? तो पैसा स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है अल्लाह रसूल का परचम उठाना। जिसने जनाबे वाला ये परचम उठा लिया, खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ भी और दुनिया में भी वो शहंशाह वक्त की हैसियत तेरा। और जनाब वाला कब्र में चारों तरफ रोशनी के मीनारे रहे और हशर में बुलंद कुर्सियां जनाबे वाला उसके इंतजार में है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाले इस्लाम ने परचम इस्लाम बुलंद किया। खुदा के कदम कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है। हजरत मूसा खलीलुल्लाह ने बुलंद, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ये परचम इस्लाम बुलंद किया, वो कल भी बुलंद थे और आज भी बुलंद है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दीन का झंडा ऊंचा किया, जनाब वाला कल भी सर बुलंद थे, आज भी सर बुलंद है। जमीन पे तो इमाम, जमीन पे तो सर बुलंद, जमीन में तो सर बुलंद। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उन्होंने दीन का परचम बुलंद किया और नतीजा ये है कि दुनिया के करोड़ों लोग आज भी खुदा की कसम इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बचा, माल वाले मर गए, परचम इस्लाम वाले जिंदा थे, जिंदा हैं। अगर आज तक की हिस्ट्री देखी जाए तो बड़ा टाइम लगेगा। बस इतना समझ लो कि दीन का परचम उठाने वाले जनाब वाला जमीन पे भी जिंदा और जमीन में भी, और अल्लाह के यहाँ भी बुलंद और दुनिया में भी बुलंद, दुनिया में भी बुलंद। तो जनाब वाला माल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि मेयार जो है वो परचम मुस्तफ़ा का उठाना है। और इसी परचम मुस्तफ़ा के उठाने की वजह से न जाने कितने दलील इज्जत का ताज पहन चुके, न जाने कितने जहन्नमी जनाबे वाला जन्नती बन गए, न जाने कितने आदम के बेटे जो जनाबे वाला इंसानियत से हमकनार नहीं थे, वो इंसानों के सूरमा और इंसानों के सरखैले कारवां बन गए। जनाबे वाला एक करब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद नते जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पैसे का मेयारी क्या है? आज लोग फटे फिर रहे हैं, 10 लाख पे ही फट गए, 1 करोड़ पे ही फट गए। जनाब वाला कपड़ों से बाहर हैं, मर्द भी और औरतें भी। जनाब वाला औरतों को भी पूछो मत, वो जनाब पर्दों की धज्जियां भी कर रही हैं। वो फितना इर्तिदाद चल रहा है, कभी इस मज़ार पे कभी उस मज़ार पे, भागम भाग, कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में। अल्लाह अपना रहम करे, कभी मंगल के बाजार में कभी पीर के बाजार में। पैसों पे इतराती हो और पैसों पे इतराते हो, इन पैसों की हैसियत क्या है? तुमने आंखों से नहीं देखा, अभी कुछ दिनों की तो बात है। ये हैसियत है पैसे की कि 7 नवंबर, तुमने आंखों से देखा, हमने तो देखा, तुमने भी देखा। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। देखा था? रात के 12 बजे दोनों बंद, याद है? 1 बंद, 2 बंद, देवबंद, सब बंद। तो पता चला 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। पैसे का कोई मेयार नहीं है। मेयार ये है कमेटी वालों और गांव वालों, बस्ती वालों, भला बड़ा वो है जिसने दीन का परचम बुलंद कर दिया, और जिसने ज्यादा ऊंचा कर दिया वो ज्यादा बड़ा है। इसलिए खुश नसीब है जनाब वाला, इतना बड़ा गांव है, इतने वोट आने, मगर चंद लोग खिदमत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दरवाजे जा रहे हैं। इस अदा को छोड़ना मत, इस खिदमत को छोड़ना मत। लाख लोग बुरा कहें, दीन का परचम उठाने वालों को लोग अच्छा भी नहीं कहते। वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया, ये खा गया, ये खा गया जनाब वाला। तो तुम तो कुछ नहीं खा रहे हो, मगर वो खाएगा जहन्नम के आग के अंगारे खाएगा, वो खाएगा, उसके पेट में भरे जाएंगे अंगारे। जो कह रहे आ, क्यों कह रहे आ भाई तू? तेरे पास कोई दलील, कोई प्रूफ? बिला वजह। बहरहाल बात आगे करते हैं। कुरान शरीफ की अजमत पर बहुत शानदार तकरीर पर तनवीर सुन लिया आपने, और मैं भी जब बात शुरू की है मैंने, तो मैं भी चाहूंगा कि इसी मौजू को यहां से आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। और आपको बताऊं कि जिस कुरान की कोई हैसियत नहीं है हमारी नजरों में, ये कुरान कितनी हैसियत वाला है। क्योंकि हमने कुरान पे बहुत जुल्म ढाया, हमने खुद।
हम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ाते नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को हकारत की नज़रों से देखते हैं जनाब वाले ये हमारा वतीरा है, और दुनिया के पर्दे पे कुरान पे वो जुल्म हो रहा है। अल्लाह अपनी पनाह रखे। ये सऊदन के कुत्ते कुरान शरीफ को जला रहे हैं जनाब वाले। ये ज़माने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और ज़माने के न जाने कितने मनहूस कुत्तियाँ कुरान शरीफ को पाँव के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करा रही हैं। वो ये समझ रहे हैं हमने कुरान का अपमान कर दिया, कुरान का अपमान कर दिया। अबे तू क्या करेगा बे अपमान कुरान शरीफ का? सूरज की तरफ थूकने वालों का असर हमें मालूम है, सूरज की तरफ थूकेगा उसका रिजल्ट हमें मालूम है। सूरज का क्या बिगड़ेगा? अपमान तेरी फिक्र का है, अपमान तेरी सोच का है। नमक हराम है, तू इस कुरान का नमक खाया है पूरी दुनिया ने, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं खाया। इस कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है। यहूदी खा रहे हैं, ईसाई खा रहे हैं, सारे ज़माने की यूनिवर्स, सारे ज़माने के जनाब वाला, सारी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारी सोसाइटियाँ खा रही हैं। अब मुझसे पूछी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने कि साहब कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। मगर मेरे पास दलील है, मेरे पास एक एविडेंस है, और वो एविडेंस ये है कि जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया में, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और अगर कोई मर्दे मुकाबिल आए तो मेरे सवाल का जवाब दे। जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया के किसी आदमी ने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, कोई ट्रेन बनी, कोई प्लेन बना, कोई माइक बना, कोई बिजली बनी, कोई रडार बना, कोई सैटेलाइट पे गया, कोई चांद पे गया, जमीन में पेट्रोल है किसी को पता चला? किसी को पता चला? मुझे बताओ किसी ने हवाई जहाज उड़ाए? मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल में ही सब कुछ हो गया? 1500 साल पहले भी तो दुनिया थी। जोर से बोलो यार। कुरान उतरता है 1500 साल पहले। जोर से बोलो। कितने दिन पहले? 1500 ईयर्स बिफोर। मेरा कुरान 1500 साल पहले जमीन पे आया। और कैसे आया? सुभान अल्लाह। तवज्जो है? आपको मैं बता दूं, आज कुरान, आप भी कुरान शरीफ को झाड़ फूंक की किताब ही समझ रहे हैं। बुखार आ गया मियां हुजूर, पढ़ के फूंक दो। इमाम साहब दम कर दो। माँ मर रही है कि मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे। अब्बा मर रहे हैं, मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे। कदम कदम में मौलाना को याद भी कर जाओ। मौलाना का चुगलखोर भी है यार, चौराहे पे बुराई भी कर दिया। मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने, अबे क्या कर दिया बे मौलाना ने? कौन सी कयामत आ गई मौलवी से? अपने गिरबान में झांक के देख, तू कर रहा है जो कुछ कर रहा है। पानी में दूध मिलाया तूने, दूध में पानी में मिलाया, पानी मिलाया तूने। और जनाबे वाला तूने दाल में कंकर मिलाया तूने। गुंडागर्दी की तूने, दहशतगर्दी की तूने। और जनाबे वाला हर चोर जुल्म सितम तूने किया। और जनाबे वाला हर कयामत उठाई तूने, हर कयामत उठाई तूने। तूने क्या नहीं किया? पड़ोसियों की बालें सूत ली तूने, मैंने काट ली तूने, चौराहे पे खड़े होकर गरीब का कॉलर पकड़ा तूने। ट्रैक्टर मिल गया था तुझे तो ट्रैक्टरों से लोगों की मेड़ा काट रहा था। और एक सूरमा खड़ा हुआ प्रधान चौधरी, सूरमा ये 36 मार खान जालिम, चौराहे पे कहता मेड़ काट लिए, तू कलुआ की मैं देख लूंगा। अबे तू देख लेगा, तुझ जैसों को जन कितनों को देखा जा चुका है। कब्रिस्तान में जाके देख, तुझ जैसे सूरमा अल्लाह की कसम जमीन खा गई उन्हें, आसमान निकल गया उन्हें। तुम दुनिया में न जाने कितने आसमान थे, खुदा की कसम सब जमीन ने इधर उधर कर दिए। कोई नहीं बचा है। अगर बचा है तो वो बचा है जिसके दिल में इंसाफ था, गरीब परवर था, गरीब नवाज था, दीन का झंडा उठाने वाला था, अल्लाह की कसम मानवता का परचम और इंसानियत का परचम बुलंद कर रहा था। वो जनाबे वाला बचा है। आज खबरें फाड़ फाड़ के देख ले, खबरें खोल खोल के देख ले। खुदा की कसम जिसने आलिमों की गीबत की, चुगलखोरी की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उनमें से किसी का चेहरा तुम्हें काबे की तरफ नहीं मिलेगा। बेशक अल्लाह
किसी आलिम के गुस्ताख को मरने के और दफन होने के फौरन बाद हजरत जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ फौरन फरिश्ते उसका चेहरा, जैसे ही लोग दफन करके आते हैं उसका चेहरा फौरन, जनाब वो फरमाते हैं फौरन उसका चेहरा, फरिश्तों को हुक्म होता है सबसे पहले इसका चेहरा काबे से हटाओ। कितना मनहूस है ये, जिसका चेहरा हम काबे की तरफ करके आए और फरिश्तों ने तुम्हारे आते ही सबसे पहले उसका चेहरा काबे की तरफ से हटा दिया। कुरान के साथ जुल्म हुआ है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कितने लोग पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ को, और जनाब वाला कितने घरों में कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। मर्दों को देख लो या औरतों को देख लो, पहले तो औरतें पढ़ भी रही थी, अब औरतें भी नहीं पढ़ रही। जब उनके मर्दी ढीले हो गए जनाब वाला, जब वो नहीं पढ़ रहे तो जनाब वाला वो भी नहीं पढ़ रही, जब इनके काम रुक गए तो उनके भी रुक गए। जब यही पहले ये भी पढ़ते थे तो औरतें जबरदस्ती पढ़ती कि मारेगा। तवज्जो है? अरे है क्या आ रहा होगा